प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। जी 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 जी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके जो इलेक्शन हुआ अभी ये जो इस मध्य प्रदेश में, हाँ हाँ, उसमें आपका जो जो पार्टी है उसका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ? नहीं, मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका रजिस्ट्रेशन का वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। तो अच्छा। इसलिए जो है हमने जिन्होंने 21 लक्षों के साथ अपराध मुक्त भारत का समर्थन किया है, हमने उनका समर्थन किया है, नंबर 1। और दूसरा एक जनरल अपील की है, क्योंकि हमने तो सभी राजनीतिक पार्टियों को ऑप्शन दिया था कि जो देश के हित में इन 21 लक्ष्यों से इत्तेफाक रखते हैं और देश में महापरिवर्तन जो इन 21 लक्ष्यों के माध्यम से आ जाएगा, हमें पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक शपथ ले लीजिए कि हम 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। हम आपको जो है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टी लाइन, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके फेवर में हम अपने वो भी जारी करेंगे, वीडियोज भी जारी करेंगे, वो जारी करेंगे। लेकिन पार्टी लाइन से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है चर्चाएं की, लेकिन किसी ने भी जो है शपथ पत्र जारी नहीं किया। तो फिर हमने किसी भी पार्टी ने भी नहीं, छोटी पार्टी तो 21 पार्टियों ने किया है। अच्छा, छोटी पार्टियों ने किया है, तो हमने उनका समर्थन और निर्दलियों का समर्थन। और एक बात हमने सभी से कही है कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो चूंकि सभी दुष्ट हैं, लिहाजा किसी को भी वोट दिया जाए, लेकिन ये कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आप जैसी किसी भी पार्टी को वोट ना दिया जाए। लघु पार्टी या निर्दलीय जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, अगर आप बुरा ना माने, हाँ, तो ये जो दुष्ट शब्द है ना, हाँ, इसको थोड़ा और कोई थोड़ा सरलता से कोई और एप्रोप्रिएट वर्ड है ना? आप सुझाव दीजिए, मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा। नहीं, मैं तो देखिए नहीं, देखिए सुझाव तो हर किसी से लेना मैं चाहिए। दे दूंगा उसको थोड़ा और वैसा। देखिए मैं दुष्ट उसको की बजाय आप क्रूर है ना, क्रूर, हाँ, वो यूज कर सकते हैं। हाँ, क्रूर, निर्दयी, हाँ, निर्दयी, ये जो शब्द है ना, वो दुष्ट से दुष्ट जो है एकदम है ना, मस्तिष्क में वो कर देता है। ठीक बात है। वैसे भी जो है ना, कठोर शब्दों का उपयोग करने से यदि हम थोड़ा सा परहेज करें तो भी मूल लक्ष्य में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब भी मूल लक्ष्यों में, देखिए शुरू में कई बार जो है ना इस शब्द का उपयोग करना बहुत आवश्यक था, बिकॉज वी हैव टू हिट देम। हाँ, नहीं, अगर हिट करना है, नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर आप हिट करना चाहते हैं ना, तो जब ऐसा है, किसी को अगर आतंकवादी को मारना है तो गोली के बजाय और कोई शब्दों से नहीं मरेगा वो, तो वो शब्द जो है वैसे ही दुष्ट ही लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आप बात ठीक कर रहे हैं कि जब आप बहुत एग्रेसिवली कहना चाहें तो दुष्ट कह लीजिए, नहीं तो क्रूर, निर्दयी, देशभक्ति का अभाव, आतताई चाहे ना कहें, अपन देशभक्ति का अभाव कहें। देखो एक चीज बताइए गुप्ता जी, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी प्रार्थना ये करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आप जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के दृष्टि से बनाए गए, शोषण करने, अपमानित करने, उत्पीड़ित करने और प्रक्रिया में फंसाकर न्याय ना मिले और न्याय पाने की आशा में आप बर्बाद हो जाएं, ऐसे नियम कानून जो कि कॉलोनियल नेचर के थे, क्या वो अपने देशवासियों पे आप थोपते? नहीं, ऐसे कौन ये तो नहीं, लेकिन हुआ तो यही इज देयर वाज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। आपका इकोसिस्टम वही रहा। इवन आपका संविधान का 80% हिस्सा इट इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, वो ऐसा है, सब उसमें वो संशोधन नहीं किए। देखिए, नहीं, देखो, दादा बाबा भीमराव आम्बेडकर के जो दो बड़े कंट्रीब्यूशन थे, और छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, दो बड़े कंट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट। अब हम फिर से दुष्ट वर्ड का यूज करेंगे। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने ऑल थ्रू 75 ईयर इन दोनों ही जो है ना प्रिंसिपल का लेफ्ट, राइट और सेंटर वायलेशन किया। अब आप ये बताइए, आपके संविधान ने ये व्यवस्था की थी कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन
तो वक्फ बोर्ड एक्ट जो है अब इनिशियो इलीगल और इनवैलिड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? दिस इज बेस्ड ऑन द रिलीजन। आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे आया? उसमें जो है ना आपसे सेक्शन 4 ने न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। इज इट नॉट एट्रोशियस? मतलब उसमें उसका सेक्शन तो देखो, इसको कमी नहीं कहेंगे, इसको हमें फिर से दुष्टता कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं वही आप ये बताइए, आपने उसमें कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जिस स्थिति में है चीजें उसी स्थिति में रहेंगी। क्यों रहेंगी? 15 अगस्त के पहले आप गुलाम थे, आप गुलामी रहेंगे क्या? ना आपके ऊपर आताताई आए, उन्होंने आपके जो है हत्याएं की, बलात्कार की, आपकी महिलाओं को 2-2 दिनारों में बेचा और इसके स्तूप भी लगाए, जो स्तूप आज भी उपलब्ध हैं। तो आप ये बताइए, जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो गई थी। स्वतंत्र होने के बाद उसे आप अंडू करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, जो गलतियां हुई हैं उनको जो वो किया अंडू करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो है अपने क्रूर पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए दे हैव यूज्ड डिमोलिशन ऑफ द टेम्पल्स, जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, उन्होंने एज ए टूल से यूज किया। कैसे यूज किया? एज ए टूल। आपने 15 अगस्त 1947 के पहले के समय जो स्थिति थी वो वैसी रहेगी, इसका मतलब आपने ये नहीं कहा कि हे भारत माता, तू गुलामों की माँ है, जिस कुरूपता को तेरे चेहरे पर थोपा गया है तू उसी कुरूपता के साथ जी। आई रीड इट दिस वे। मुझे वो ये भावनाएं पैदा, लेफ्ट से लो। मैं मेरे दिल में ये भाव उठते हैं। आपके दिल में भी ऐसे ही भाव उठ रहे हैं क्या? अदरवाइज 15 अगस्त 1947 की बात क्यों होना चाहिए? और हमारा तो बड़ा सिंपल कहना है कि देखो, धर्म जो है एक आस्था का विषय है, धर्म एक मोक्ष का विषय है, राइट? हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि जिसको जिससे मोक्ष मिले वो करे। यदि आपको हनुमान जी से मोक्ष मिल रहा है तो उनसे ले लीजिए, आपको यदि भगवती जी से मिल रहा है, देवी से मिल रहा है तो से लीजिए, जिसको जहां से मिल रहा है वहां से मिले। तो इससे वेरी वेरी पर्सनल आस्था, राइट? लेकिन आप ये मानिए, क्या भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो, क्या आप बताइए, वो सभी जो है भारतीय थे कि नहीं थे, और हिंदू थे कि नहीं थे? वो उस समय के हालातों के कारण उन्हें फोर्स किया गया और वो जो है ना बेबस होके उन्होंने धर्मांतरण किया, राइट? हाँ, धर्मांतरण हुआ है जो, राइट, बेबस होके। मेरा ये कहना है कि आज जो कुछ भी हुआ इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, उसको भूल जाइए, ठीक है ना? यू टेक ए कॉल ऑन योर सेल्फ। इफ यू फील के इस्लाम में आपको मोक्ष दिख रहा है तो आप इस्लाम के साथ रहिए, हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप जो है उन आताताइयों के साथ अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई करिए जिन्होंने आपके पूर्वजों को बेबस करके धर्मांतरण कराया। हाँ, बिल्कुल सही बात। आप ये बताइए, औरंगजेब से आपका क्या वास्ता होना चाहिए? कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वो बाहर से आए हुए लोग थे, सब आताताई थे, आक्रमणकारी थे। तो जितने भी हैं, चाहे औरंगजेब हो चाहे कोई भी हो, सभी जो है ना ये आताताई लोग थे, आक्रमण करके आए और उन्होंने बहुत सारे एट्रोसिटीज की, जजिया टैक्स लगाया, क्या क्या नहीं किया। बहुत कुछ जो अहित किया उन्होंने, बहुत कुछ अहित किया। तो मेरा ये कहना है कि भैया आप इस्लाम मानो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका प्रचार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आर्टिकल 25 के तहत जो है किसी दूसरे के जो है ना धार्मिक जो है स्वतंत्रता में को ठेस नहीं पहुंचानी। हाँ, आप उनको ना ठेस पहुंचा सकते हो, ना उन्हें आप काफिर कह सकते हो, और ना आप ये कह सकते हो कि उनका गला रेंग देंगे और उनका जो है ना सिर जुदा कर देंगे और हमें 72 उन्हें मिलेंगी और जो है ना जन्नत मिलेगा। ये शुद्ध बकवास है। आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, ये हीनस ऑफेंस होगा। इसमें जो है ना जमानत नहीं होगी, 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना ट्रायल कंप्लीट होके जो है ना आपको सजा मिलेगी, और जो भी इसका दोषी होगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि उस व्यक्ति के पीछे ऐसा नियम बन जाए तो इस देश में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो इस नियम को बनाने में 4 सेक्शन का एक पेज का, आधा पेज का एक्ट बनना है। उसमें केवल पहला कि आर्टिकल 25 का जो है ना प्रोटेक्शन इज ए एक्ट का नाम होगा, इसका वायलेशन एक बहुत ही हीनस ऑफेंस होगा।
केवल एक ही परिस्थिति में जमानत मिलेगी, जब जो है आपकी रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि हम रिपोर्ट झूठी भी कर सकता है ना कोई, तो यदि रिपोर्ट सच्ची है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। नंबर हाँ, कई बार झूठी रिपोर्ट भी हो जाती है। सही है। हाँ, नहीं, उसके लिए देखो, अन्याय करना हक नहीं होना चाहिए, न्याय करना होना चाहिए ना। हाँ, फिर जो है, जो क्राइम फ्री भारत ने मॉडल बनाया है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट होके न्याय मिल जाएगा, तो 3 दिन से 30 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा जी। और 15 मिनिमम सजा 15 साल की होगी और 100% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है आपके इस जघन्य अपराध में आपका साथ देने के लिए, तो वो संस्था ऑटोमेटिकली अवैध घोषित हो जाएगी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। अब बताओ, भारत में स्लीपिंग सेल होंगे क्या? कैंसिल होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन वो हो जाना चाहिए। वो तो अवैधानिक घोषित हो जाएगी, वो जजमेंट में ही घोषित कर दिया जाएगा। बस। जजमेंट में जो एविडेंस आएगा, जज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यदि एविडेंस में आया कि किसी संस्था ने इसके साथ खड़ी हुई है, तो वो संस्था अवैधानिक घोषित करना होगा, उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने के आदेश करना होंगे। अब बताओ, ना तो इंडिविजुअल गड़बड़ी करेगा, हर कोई शांति से जिस धर्म में जिसको आस्था है उससे जी सकेगा कि नहीं जी सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कानून बनाने में क्या पैसे खर्च होना है क्या? नहीं। इज इट नॉट एब्सोल्युटली न्यूट्रल? ये किसी के फेवर में नहीं है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है। ना जो है टीकाधारी, बड़ी बड़ी आंखों के डकैत दिखने वाले लोग भी जो है ना गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता ढेर सारे अनपढ़ गंवार जो है ना हिंदू धर्म का ठेका ले लिए हैं? ऐसे ही बहुत दाढ़ी वाले जो है ना वो मुस्लिम धर्म का ठेका ले लिए। भैया किसने दे दिया उन्हें ठेका? हाँ, मतलब ये है जो आपका ये जो विचारधारा है ये न्यूट्रल टाइप की है, जिसमें ना तो ये मुस्लिमों का और ना ये जो ठेकेदार है धर्म के, किसी का कोई ठेकेदार नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि बड़ी डायमेंशन पे हमको विचार करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी माइथोलॉजी में कहा गया है कि गाय के में जो है ना लक्ष्मी माता, गाय के गोबर में लक्ष्मी माता का निवास है जी। मैं ये 200% सही है, राइट? क्योंकि एक जो है अभी गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं गुजरात के, राइट, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलकर जो है एक बड़ी रिसर्च की है और उस रिसर्च की फाइंडिंग की प्रेजेंटेशन जो हो रही थी, तो वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग से मैं भी जुड़ा हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ये बात समझाई कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं जो मिट्टी की सेहत चंद महीनों में ठीक कर सकते हैं। और यदि हमने उसको जो नए जो मॉडल्स आ गए हैं जिसमें हम जीवा अमृत बनाते हैं, घन अमृत बनाते हैं, आजकल जो है एक बहुत अच्छे जो है ना माइक्रोब्स आ गए हैं जो आपका जो है ना कीटनाशक का भी काम करते हैं और वो जो है ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आप जो है ना जमीन को पोषक तत्व भी देने की क्षमता रखते हैं, वो भी जीवाणु, राइट, माइक्रोब्स। उन सब का उपयोग करके हम अपनी मिट्टी को पुनर्जीवित कर लेंगे। आज जो है आज रासायनिक बात तो सही है, पर एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगा जी, कि जो चाहे आदमी हो चाहे वो जीव हो, गाय है ना हमारी माता है जी, परंतु अगर वो बीमार होगी तो उसके जो भी वो आपके वो होंगे ना मूत्र है, उसका जो गोबर है, तो उसके सेवन से या उससे जो है उसके प्रभाव से ना जो प्रभाव होगा तो दूषित ही होगा ना। तो एक तो वो चीज है और हमें दूसरी बात देखिए, एक तो जो आप बात कर रहे हैं वो है, दूसरी बात आप ये देखिए कि अब समय आ गया। अच्छा, उन्होंने एक और दूसरी फाइंडिंग उसमें दी है कि जो देसी गाय दूध नहीं दे रही है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं। हाँ, तो अब आप ये बताइए, आपके लिए कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूध देने वाली गाय या जो दूध नहीं दे रही है? नहीं, देखिए, महत्वपूर्ण तो जो अपने हिसाब से सोचेगा, क्योंकि जो गोबर से उसके जो जीवाणु जो है उनका कुछ उससे कुछ उपयोगिता अगर होती है, अगर नहीं वो तो होना ही है। आपकी आज जो है मिट्टी
विषाक्त हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। हाँ, उसने तो उसके जीवाणुओं को वो वाली ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए, उसने जो है ना जीवाणुओं को खत्म कर दिया है आपके, ठीक है ना। हाँ, आपके जो है मिट्टी का जो है जो सॉल्ट वगैरह, उसके कारण वो आपकी मिट्टी प्रतिदिन ऊसर हो जा रही है। हाँ, जो आप विषाक्त केमिकल के कारण जो अन्न पैदा कर रहे हैं, वो अन्न जो है ना आपका विषाक्त हो गया है। अन्न हाँ, खाने से कैंसर हो रहा है। इसीलिए तो कैंसर हो रहा है, जिसको देखो उसको कैंसर हो रहा है। तो हम उसकी रूट को पकड़ के रिवर्सल कौन करेगा? तो क्राइम फ्री भारत का तो कहना ये है कि साहब जो है गायों की हत्या छोड़िए, गायों का संवर्धन करना है। गायों को एक छोटी समझी रणनीति जो क्राइम फ्री भारत ने बनाई हुई है एग्रो मॉडल में, गायों की संख्या 10 गुना करना है। क्यों करना है? क्योंकि आज हम पूरे उसको मिला के केवल 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और प्रतिदिन 65 करोड़ से ज्यादा दूध जो है ना कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब है प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया जैसे हानिकारक तत्वों से, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, वो बनाया जा रहा है। ये दुष्टता जो है नियम कानूनों से नहीं, प्रोडक्शन से, सप्लाई और डिमांड से करना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें हर किसी को जो है क्रय शक्ति इतनी बढ़ाना है कि वो दूध अफोर्ड कर पाए। आज तो कितने लोग हैं वो दूध अफोर्ड कर पा रहे हैं? अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। गरीब व्यक्ति का बच्चा तो दूध के लिए तरस रहा है, उसे तो दूध मिलता ही नहीं है। और वो तो हमें इन डायमेंशंस पे काम करना है। क्राइम फ्री भारत ने एक इतना पावरफुल मॉडल डेवलप किया है कि चीजों की जो है ऑनरशिप किसान की बनी रहेगी टिल इट रीचेज टू द माउथ ऑफ द कंज्यूमर, राइट। आपके जो है इसका कोई वो विधान वगैरह बनाया हुआ है क्या? हाँ, इसका जो है ना पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके पीछे मॉडल्स हैं, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है और वो मॉडल में टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ये टेक्नोलॉजी हमने मैं सिर्फ अभी विधान के विषय में, क्योंकि सारा ज्ञान एक दिन में तो मैं आपसे अर्जित नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए हम किसी को कहें भी नहीं। हम तो बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि यदि ये अच्छी चीज है और इसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है तो वो हमने जैसे आपको जो प्रक्रिया बताई है उसमें संशोधन आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, अल्टीमेटली आप ये थोड़ी कर रहे हो कि जो भी सोचा उसको थोप दोगे। आप कह रहे हैं कि इट विल बी रिफाइंड इन द ड्यू प्रोसेस, एक्सपर्ट के साथ, फिर पब्लिक के साथ, और फिर जो है ना आपके जनप्रतिनिधियों के साथ तो अपने आप ही जो है उसका रिफाइनमेंट आ जाएगा। तो लोगों की क्लियरिटी भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्लैरिटी जो अपने आप बढ़ जाएगी लोगों की। वेरी ट्रू। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल बनाया है जिसमें आप जुड़ जाएं, जिसमें आपका 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और यदि आपको 21 लक्ष्यों के सहित महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, तो क्या जुड़ना कठिन है? क्या तो पहला सवाल ये है कि आज के डिजिटल जमाने में जहां वीडियो आपका करोड़ों में पहुंच रहा है, वो करोड़ लोग जुड़ेंगे, और यदि उन्होंने 10 लोगों को ही जोड़ दिया तो 2 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। अच्छा, आपके अभी कितने मेंबर हैं ऐसे क्राइम फ्री भारत? क्राइम फ्री भारत के जो ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, हालांकि ऐप भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी लोगों को जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने उन लोगों को भी कैसे जोड़ना है उसका भी सिस्टम निकाला है। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके लिए हमने एक नोडल व्यक्ति का कॉन्सेप्ट निकाला है। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत पावरफुल है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया गुप्ता जी, सबसे पहले हम अपने परिवार वालों को जोड़ें। तो आप क्या ऐप से जुड़े हुए हो हमारे? मैं आपकी ऐप से जुड़ा तो हुआ था, पर आप आज फिर दोबारा से जुड़ जाता हूँ। हाँ, मैं आपको फिर से लिंक भेज देता हूँ, आप उससे जुड़ जाइए, नंबर 1। नंबर 2, यदि आज आप अपने परिवार और रिश्तेदार और मित्र और पड़ोसी, आपके जो है प्रभाव क्षेत्र के युवा, आपके प्रभाव क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, आपने जो बोल दिया इतना ही काफी है। वो ऐसा है, जो भी अच्छे लोग हैं ना, पहले मैं चाहूंगा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो इसको समझ पाए। आप समझने की अनपढ़ गंवार को अगर मैं जोड़ूंगा ना तो उसकी क्या समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भविष्य तो उसका बदलने वाला है ना। नहीं, वो तो ठीक है, पर पहले पढ़े लिखे लोग जुड़े ना।
नहीं, पहले बात अपन पढ़ा सके, एक मिनट पहले बात का बिल्कुल चक्कर में ना पड़े अपन, तो जो उसको भी जोड़ रहे हैं जोड़ लें, क्योंकि बिना अनपढ़ हो या गंवार हो बच्चे तो उसके भी हैं। अनपढ़ हो या जस्ट ए मिनट, अनपढ़ हो या गंवार हो, उसे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा, उसे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि आज हम जो है ना दो भोजन करने की स्थिति में नहीं है। 2029 तक हमारी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति परिवार हो जाएगी। अपने लाभ के लिए जुड़ जाए ना वो। 21 लक्षों में जिसको जो चीज अच्छी लग रही है, किसी को गौ रक्षा अच्छी लग रही है, गौ संवर्धन अच्छा लग रहा है तो उसके कारण जुड़ जाए। किसी को जो है ना ये लग रहा है कि हमारा एग्रो मॉडल बदल जाएगा, हमारी किसानों की आमदनी 5 गुनी बढ़ जाएगी, तो वो उस बदली से जुड़ जाए। किसी को लग रहा है कि साहब इसमें तो बड़ी गारंटी है, कोई किसी का टिकट नहीं काट सकता है, हम लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो मेरा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना सब तय है, तो इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं होगी, हमें ना चाटकूटता करना है ना कुछ करना है। ऐसा है, मैं आपके जो है जो मेरी समझ है ना, उस हिसाब से मैं आपके साथ में कुछ लोगों को जोड़ दूंगा। आप देखिए क्या करिए, मैं आपको अपने तरीके से बताऊं, फिर आपको जो उचित लगे आप बताइए। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लो मैंने आपको ये बात अभी समझाई है, हमारा बैकएंड इंजन जो है ना हर चीज को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। तो वो हम जनरली जो है इट इज कन्वर्टेड इन ए वीडियो एंड इट इज अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत, राइट। तो इवन जो हमने आपसे चर्चा की, आप चाहें तो इसी चर्चा को कल आप शेयर कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत सबसे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अच्छा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वो क्राइम फ्री भारत है, ठीक है ना। उसमें इस समय 4600 से भी अधिक वीडियो हैं, राइट। आप उनको अपने पेज पे एक वीडियो रोज जरूर देखो, उससे क्या होगा कि आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन बढ़ेगा। चलिए, ऐसा है, आज मैंने आपसे थोड़ा विस्तृत रूप में चर्चा की है जी, और आज से इसका जो है जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके YouTube चैनल है उनको देखना चालू करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको शेयर करिए, राइट। और शेयर करने के बाद उनसे फिर एक सूची बना लीजिए, जिनको आप उचित समझते हैं उनसे पहले बात करिए और उनसे कहिए भैया ये वीडियो मैंने देखा है, आई फाउंड कि इसमें ये मेरिट है, और मैं चाहता हूं कि ना केवल आप देखें बल्कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। यदि आप जुड़ अकेले जाएंगे तो 90% काम पूरा हो गया। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% काम हो गया, और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ दिया तो 100% काम हो गया। और क्राइम फ्री भारत की सदस्य की शपथ कह रही है कि मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, मतलब। और क्राइम फ्री 90 के लिए बोला है ना, मैं तो कोशिश करूंगा मैं 100 जन लोगों को जोड़ने का प्रयास करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आपकी एक जिम्मेवारी और भी रहेगी कि जिनको जोड़ा है वो भी अपनी शपथ पूरी करें। नहीं, वो तो ऐसा है, जब मैं सब वो जिम्मेवारी ली है ना, तो जिम्मेवारी पूरी करने का भी प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे फायदा क्या निकलेगा कि लोग बाग शपथ लेके आगे बढ़े। और मुझे लगता है जब आपके जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं, आपको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ रहा है, आपको कलेक्टर एसपी के पास जाके पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, ये जो लोग हैं जो कि जिनको मैं दुष्ट कहता हूँ, इन दुष्ट लोगों के पास जाके आपको पिटीशन और अपनी फजीयत नहीं कराना पड़ रही है, जो कि इतने दुष्ट हैं, जो कि इतने दुष्ट हैं, जो कि इतने ज्यादा दुष्ट हैं कि किसानों जैसे आंदोलन में 800 से अधिक किसान मारे गए, उनका मन नहीं पसीजा। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वो कानून आपके ऊपर थोपे रहते। किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा था शायद यहाँ नोएडा में कुछ दिन पहले। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि भाई साहब ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये क्राइम फ्री भारत मिशन से खुद को और अपने बच्चों को क्यों नहीं जोड़ ले रहे हैं? जब आपकी आमदनी 5 गुना होने वाली है, जब आपके खेत पर मजदूर ले जाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना होगा, खुद पहुंच जाएंगे, बीज भी आपके यहाँ पे खुद पहुंच जाएगा, आपके खेत में यदि बड़ा है तो गौशाला खुद खुल जाएगी, आपके उसमें जो है ना 10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी और 4 तरीके के पेड़ लग जाएंगे, जिनका भुगतान आपको सीधे तौर पर नहीं करना पड़ेगा। उनका भुगतान वो जो है वो जो आपका किसानों का वो जो आजकल बना हुआ ना मुखिया, जो क्या कहते हैं वो टिकैत का लड़का, मेरा कहना है कि ये मुखियों को छोड़ो, ये तो अपन सभी लोगों को सीधे जोड़ें कि भैया लेमैन को सीधे जोड़ो भाई।
देखो मुखिया जो है वो अपने हित साध रहा है, वो ठीक है, अपनी नेतागिरी कोई चमका फायदा रहा नहीं है। यदि वो जुड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसके रहमो करम पे नहीं होना चाहिए। ऐसा है, पर मुझे तो आपसे गाइडेंस भी प्राप्त करनी है ना, जो आप बता रहे हैं उसको डिटेल से भी समझना है ना। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज हैं। हाँ, नहीं वही मैं पढ़ूंगा। मैं तो यदि आप डेडिकेटेड वीडियोज को देखेंगे तो आपको इसमें हमने जो है जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसके वीडियो भी हैं। जो हम बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बना के हमें प्रेजेंटेशन दिए हैं उसके वीडियो भी लोडेड हैं। तो ये कोई नेतागिरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बड़ी कोई देशभक्ति हो नहीं सकती है। जब कोई भी मैं किसी भी शास्त्र का या किसी आदमी की स्पीच सुनता हूँ ना, उसको एक प्राइमरी के बच्चे की तरह ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, उसमें मात्रा भी लगाना, स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, ये भी ज्ञान का आवश्यकता होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्ञान वहीं पे होता है जहाँ पात्रता होती है, गहराई होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान होने के लिए पात्र होना जरूरी है, जिसे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता हो। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारा जो ये संवाद हो रहा है, ये संवाद भी रिकॉर्ड हो रहा है और होपफुली जो है ना कल तक ये अपलोड हो जाएगा। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपको दिखी जाएगा। ठीक है ना? लिंक भेजिए। हाँ, जरूर मैं इसमें जुड़ता हूँ। और आपके जो विचार है ना, अच्छे विचार, क्राइम फ्री भारत के जी, वो जो मैंने आपसे अभी बात किया ना 100 जनों को जोड़ने का, वो मैं आज से ही प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ये मिस्टर IAS डॉक्टर SP गुप्ता हैं नूह में जी, वो आपसे जुड़े हुए हैं क्या? ये जो हरियाणा कैडर के IAS ऑफिसर हैं उनकी बात कर रहे हैं जी? वो हमारे रिश्ते में जीजा जी लगते हैं। अगर जीजा जी हैं तो हमारे जो है बेसिकली हमारे बैचमेट है एक योगेश मोदी, उनके जीजा जी हैं वो। कौन से मोदी? वो मुझसे बहुत स्नेह भी करते हैं। वो योगेश मोदी? हाँ, योगेश मोदी के जीजा जी। हाँ, योगेश मोदी भी मेरे दोस्त हैं। हाँ, योगेश मोदी के वो जीजा जी हैं और उस नाते हमारे जीजा जी हैं। हाँ, तो फिर ये वो जो आपका जो लिंक है ना, वो योगेश मोदी जी को गया हुआ है? मेरा तो सभी को जाता है, आप अलग से भेजिए। नहीं, मैं भेजूंगा ना, मैं भेज के और उनको आपके लिंक से जोड़ूंगा अगर नहीं जुड़े हुआ तो। नहीं जुड़े हैं वो। हाँ, तो मैं तो है ना उस SP गुप्ता, योगेश मोदी और यशपाल सिंघल है IPS, पहले डायरेक्टर जनरल थे हरियाणा के। हाँ, 83 बैच के हैं वो और योगेश मोदी के बड़े भाई हैं। हाँ, तो मैं जो भी हो सकता है मेरे से भी जो भी मतलब सेवा होगी इस मनाते वो मैं करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए, मेरे ख्याल से यदि हम ऐसा कर पाए तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे, एक अच्छा भारत दे पाएंगे। हमारे ये दुष्ट राजनेता ये अपनी राजनीति ही करेंगे, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देंगे, छदम तरीके से जीतेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और फिर जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी व्हिप के माध्यम से अपना बंधुआ मजदूर बनाकर अपना हित साधेंगे जो राष्ट्रीय हित से भिन्न है। मैं आपकी लिंक जो है जी उसको ग्रुपों में भी भेज सकता हूँ क्या? हाँ, सब जगह भेज सकते हैं, सब जगह भेजिए, सब जगह भेजिए। मैं अनेकों ग्रुपों से जो है जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें लिंक भेजने की व्यवस्था आपके ऐप में ही है। जब यदि आप ऐप खोलेंगे तो अपनी प्रोफाइल में जब आप जाएंगे, प्रोफाइल कहाँ दिखती है? ऐप के ही नीचे सबसे दाहिनी तरफ नीचे की तरफ प्रोफाइल लिखी हुई जिसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है। तो आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप का लिमिटेशन है कि एक बार में 5 जगह पे आप भेज सकते हो, तो वो 5-5 करके आप भेज दीजिए। और जो वो भेजेंगे वो अंग्रेजी में के ऐप हैव क्रिएटेड, उसको छोड़ दीजिए। जो मैं भेजता हूँ उस तरीके की भाषा में आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के और उसको दीजिए, तो इट विल बिकम ए पर्सनल मैसेज फ्रॉम माय साइड। तो मेरा सुझाव उसमें ये है कि लिंक आपकी होना चाहिए और उससे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे और उसमें जो नीचे जो मैथिली शरणगुप्त लिखा है उसकी जगह आपका नाम होना चाहिए और आपका नंबर होना चाहिए। राइट? एक बार उसको आप कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे तो सभी ग्रुपों में आप बड़े आसानी से आप उसे पोस्ट कर पाएंगे। और इसके बाद फिर उनसे 1 to 1 बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शपथकृत हैं, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ।
क्योंकि देखो ये महाबदलाव बिना एनर्जी के नहीं आएगा, बिना शपथ के नहीं आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। मैडम चलिए, मैं आपसे गाइडेंस जब भी मेरे को वो कुछ वो लगेगा जी, तो मैं आपसे थोड़ी बहुत समय आपका लेके और आपसे गाइडेंस लेता रहूं। जरूर जरूर। मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को एक अच्छा भारत सौंपना चाहिए। 75 साल का विलंब बहुत हो गया है, अब जो है इस विलंब से हमें बचना होना चाहिए और 2024 में हमें एक नए भारत की शुरुआत करना चाहिए और वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब यदि हम अपने आप को अकेला जोड़ लें तो 90% काम हो रहा है। यदि हम 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे मेरे जैसे और जो व्यक्ति है ना, जो कई मतलब हो सकता है 1 से लेके 1000 तक को जोड़ सकते हो, ऐसे लोगों को भी मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन हर किसी को बात करके शपथ दिलाना जरूरी है। नहीं, ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा कि पहले उनको लिंक करके वो किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे शपथ ग्रहण में भी समय लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में मैं 15-20 लोगों को, मेरे अपने भी काम होते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और देखिए अभी अपने पास समय है, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि आप एक काम और कर सकते हैं, हमें हर लेवल पर जो है 5 या 6 जो है उपाध्यक्ष घोषित करना है। तो एक उपाध्यक्ष क्राइम फ्री भारत, जैसे मान लो राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो उसमें जो है 5-5 उपाध्यक्ष या 6 उपाध्यक्ष अपन घोषित कर सकते हैं। जैसे एक होना चाहिए जो व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल। ऐसा है गुप्ता साहब, आप जैसे जैसे मुझे एडवाइस करेंगे ना, मैं धीरे धीरे जो है निपुण होता जाऊंगा और वैसे वैसे करता जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से आज जो हमारी बात हुई है, अब तक की चर्चा है, वो अच्छी रही और मैं आपसे समय समय पे ज्ञान लेता रहूंगा। बहुत सुंदर। आप मुझे लिंक भेजें पहले, फिर मैं उसे प्रयास करता हूँ अपना थोड़ा सा। मैं अभी भेज रहा हूँ और SMS से भेजूंगा मैं आपको, क्योंकि मेरी एज जो है ना 71 से ऊपर है असल में। देखिए, आपकी उम्र 71 है, ये फायदे की चीज है, क्योंकि आप जाने के पहले आजा देखिए आप एक चीज समझिए कि आप जो है इस दुनिया को छोड़ने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? जी। तो ये इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं दधीची देहदान समिति से भी जुड़ा हुआ, मैंने अपना जो जीव हुआ है ना अपना, वो उनके लिए वो किया हुआ है। अपनी बॉडी जो है ना दान की हुई है। दान की। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत ही अच्छा काम किया है। उससे भी जुड़ा हुआ आपका वो है ना, क्या कहते हैं, आलोक कुमार जो है, जी, हिंदू परिषद का। वो भी मुझे जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन सबको तो उसमें भी कई 1000 लोग हैं, अच्छे लोग हैं उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। मैं अगली बार जो है आपसे जब बात करूंगा कल उस समय मैं जो है ना वो हायरार्की का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो हमारी गति बहुत तेज हो जाएगी। नहीं, वो जरूर। मेरे ख्याल से आज आप ठीक कह रहे हैं कि ओवरडोज हो जाएगी, तो ऐसा है, देखिए आपको कल समझाएंगे। ऐसा है गुप्ता साहब, हर एक चीज को समझने में थोड़ा सा, जैसे अगर गोली भी खाते हैं ना, एक बार में अगर आपने 10 गोली खा ली जी, तो उसका भी वो गोली भी धीरे धीरे जाएगी ना पानी के साथ में। जी। एक साथ में तो गला भी बंद हो जाएगा जो। जी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ का प्रभाव कुछ और होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब गले की जितनी वो है ना समझने की जैसे शक्ति है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ओवर स्लो डोज इज ऑलवेज स्लो बट स्टडी विंस दी रेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। गुप्ता साहब, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे ख्याल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हियरिंग योर वैल्यूएबल गाइडेंस। जी, थैंक यू। आप लिंक भेजिए, काइंडली शेयर। मैं अभी सब कुछ भेजता हूँ आपको, ठीक है ना? धन्यवाद। ओके, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।